अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मैं हैदराबाद के चंचलगुड़ा में हूँ और हज़रत फ़कीर मकसूद अली ख़ान साहब मुहिब मिलत के घर पर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 1 तारीख़ को चंचलगुड़ा में 600वां मीलाद मेहदी मनाया गया, जो नेशनल लेवल पे मनाया गया था, अरेंज किया गया था और मेहदी का कन्वेंशन भी उसके साथ अरेंज किया गया था। बट इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जो यहाँ पे एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, करीबी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बाई इलेक्शन हो रहा था, उस वजह से कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। तो इसीलिए जो बैरून हैदराबाद के जो मेहमान थे उनको स्टॉप करके यहीं पे लोकली जो मेहदेवी हजरात थे ये सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह एक आलीशान जश्न बनाए 600वां मीलाद मेहदी अलैहिस्सलाम। और अल्हम्दुलिल्लाह जलसा काफ़ी कामयाब रहा। 10,000 से ज़ायद लोग उसमें शरीक रहे। तो इसी प्रोग्राम की कुछ तफसीलात हम हज़रत फ़कीर मुहिब मिलत मकसूद अली ख़ान साहब के ज़बानी सुनेंगे। थोड़ा उसके बारे में तफसीलात बताइए कि क्या कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पहले सबसे पहले आप तमाम को 600 साल जश्न मीलाद खलीफतुल्लाह हुरूज मीरा सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौऊद सलाम की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, ये अल्लाह ताला का फजल करम एहसान है कि ग़ुलामान मेहदी मौऊद ने माह जनवरी में सबसे पहले एक दुआया इज्तिमा मुनक़िद किया था, दुआया इजलास मुनक़िद हुआ था, जिसमें जमी मुर्शिदीन कराम शरीक होकर इस सिलसिले में 1500 साला जश्न मिलाद नबी और 600 साला जश्न मिलाद खलीफतुल्लाह मेहदी सलमानी के सिलसिले में गौर व ख़ौज़ हुआ। गर्ज़ इस गौर व ख़ौज़ के बाद 30 अगस्त को अल्हम्दुलिल्लाह 1500 साला जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में मनाया गया। इस जलसे के ताल्लुक़ से पुलिस का ये इत्तला यही है कि हैदराबाद में जितने भी 1500 साल जश्न मिलाद नबी हैं, इस सिलसिले में ग़ुलामान मेहदी मौऊद की जानिब से जलसा मुनक़िद हुआ। वो तारीख़ी जलसा था जिसे अहाता तमाम सामाईन से पुर था और तकरीबन 3:15 तक ये जलसा चलता रहा। और पुलिस महकमे ने इस जलसे के वॉलंटियर्स का और जो डिसिप्लिन की हुआ और मुक़र्रिरीन की जो तक़ारीर से बेहद मुतासर हुए। इसी तरह जमी मुर्शिदीन की ताईद से ये जश्न मिलाद नबी मनाया गया। अब हमारा काम था कि किस तरह से 600 साल जश्न मिलाद खलीफतुल्लाह हुज़ूर मेहदी सलाम मनाया जाए। इस सिलसिले में फरवरी से इजलास मुनक़िद हुए और तकरीबन 4 मुर्शिदीन कराम के इजलास भी मुनक़िद हुए हैं और मुत्तफ़क़ा तौर पर 1 नवंबर को 600 साल जश्न मिलाद मनाने का तय पाया गया। इस सिलसिले में मेहदविया इंटरनेशनल कन्वेंशन के इनेकाद के तौर पर मुनक़िद करने के लिए भी आपसी मशवरे है और मुत्तफ़क़ा तौर पर तय पाया गया कि 600 साल जश्न मिलाद मेहदी मौऊद पर मेहदविया इंटरनेशनल कन्वेंशन मुनक़िद करें। और न सिर्फ हैदराबाद बल्कि अतराफ़ के हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के मेहदी भाइयों को, फिर ऑस्ट्रेलिया, लंदन, मुत्तहिदा अमारात, कुवैत और कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के भी मुंतज़मीन को बुलाया जाए और मुख्तलिफ़ मक़ामात जो हमारे उलमाए कराम हैं उनको बुलाकर इनसे तक़ारीर की जाए और उनसे इस्तिफ़ादा किया। एक आलीशान तौर पर कौम के शान शान ये 600 साल जश्न मिलाद मेहदविया इंटरनेशनल कन्वेंशन की सूरत में मुनक़िद करें। इस सिलसिले में तैयारी ज़ोर शोर से जारी है। तकरीबन 250 से ज़्यादा वॉलंटियर्स ने काम किया और 70 से ज़्यादा कोर कमेटी के अरकान थे। दिन और रात मेहनत करके प्रोग्राम को मुरतब किया और हमने इस जलसे के लिए 13 मुक़र्रिरीन को कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु और आंध्रा और तेलंगाना से भी मुंतखब किए थे। सबको दावतें भी जारी कर दिए थे और ऐलानात के साथ हम उन्वानात भी उनको दे दिए गए थे और उन्वानात भी तय पाए थे। इत्तेफाक़न हैदराबाद स्टेट में जुबली हिल्स के इलेक्शन का तारीख़ का ऐलान किया गया। उसके साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट का एक काम भी जारी हो गया, क्योंकि जुबली हिल्स का इलाक़ा है जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है और चंचलगुड़ा और मलिकपेट का भी एरिया जो होता है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस सिलसिले में पुलिस की इजाज़त बहुत ज़रूरी है। पुलिस इस सिलसिले में हमारे से कई इजलास मुनक़िद हुए और इस सिलसिले में मुत्तफ़क़ा तौर पर आवाज़ में इत्तेफाक है कि सिर्फ आपको 10 बजे तक इजाज़त होगी जलसे की और 10 बजे तक जलसे के अंदर
جمع ہونا، جبکہ ہم آپ کو جانتے ہیں کہ آج کل قومی مزاج کیسا ہے، بالخصوص مسلمانوں کا، وہ پہلے تو جلسے میں شریک ہوتے ہیں 9 ساڑھے 9 کے بعد. اس طرح ہم بعد مغرب بھی اگر جلسہ شروع کریں گے تو تعداد نہیں آئیں گی. اس لیے بڑی مشکل سے پولیس والوں کو کر کے کہ وقت کچھ بڑھانے کی کوشش کی. الحمدللہ ایک دن پہلے ہم کو کچھ اجازت ملی تو ہم نے یہ جلسہ منعقد کر کے بیرونی مقررین کو جو آنے والے تھے ان کو روک دیا اور ان سے خواہش کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 مہینے کے بعد ہم انشاءاللہ اسی حیدرآباد میں ایک شاندار جلسے کا انعقاد کر کے آپ کو دعوت دیں گے. صرف مقررین کے لے کر ہم نے یہ جلسہ کیا اور الحمدللہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے جس طرح سے ہمارے ساتھ تعاون کیا وہ بالکل ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث مسرت تھی اور وہ ہمیں ہمت ہوئی، کیونکہ اس سلسلے میں ہمارے کارکن نے جس طرح محنت و مشقت سے پولیس والوں کو بھی جیت لیا. اور DSP جو یہاں کی ایک لیڈی ہے، انہیں یہاں کی خواتین کو جلسے میں دیکھ کر بہت حیرت زدہ ہوئی کہ اتنے خواتین کو آپ لوگوں نے کیسے جمع کیا ہے. ایک کثیر تعداد جو تھی اور چنچولوا جونیئر کا احاطہ پورا فل بھر گیا تھا. تقریباً 10,000 سے زائد لوگ اس جلسے میں شریک رہے اور الحمدللہ مقامی مقررین کرام نے اپنے عنوانات پر بہترین انداز میں تقریر کر کے سامعین کو محظوظ کیا اور تقریباً 12 بجے کے قریب یہ جلسہ اختتام کو پہنچا. اور بالخصوص اس سلسلے میں ہم پولیس کا بھی تعاون ہم کو حاصل ہوا، جس کے ہم شکریہ کرتے ہیں. اور جس انداز سے خواتین نے جلسے میں شرکت کی ہے وہ ایک مہدیہ تاریخ میں ایک اہم عنصر پیدا ہو گیا کہ خواتین کے جذبے کو دیکھ کر کہ ہم نے یہ کوشش کی کہ کم سے کم خواتین گے، لیکن 2,500 سے زیادہ خواتین اس جلسے میں شریک اور کامیاب بنائے. الحمدللہ اس سلسلے میں جمیع مرشدین کرام کا جو تعاون حاصل ہوا اور بالخصوص نوجوان نسل نے جو آگے بڑھ کر تعاون کیا ہے اس کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے. آج ہماری قوم کا نوجوان جاگ چکا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نوجوان جاگ چکے ہیں، جن میں عقیدت و احترام کا جذبہ عقیدت اور ان کے عقیدے میں جو استحکام آیا اس کو جاری رکھنے کی کوشش کریں گے. اب ہمارے علماء کرام کا ادارے ذات کا کام ہے کہ نوجوان کو جہاں تک اسے ان کی دینی علمی پیاسی جو پیاس ہے اس کو بجھانے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں ان سے باضابطہ طور پر ان کے ساتھ منسلک ہو کر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آج وقت کا تقاضا ہے کہ خلیفۃ اللہ حضور مہدی علیہ السلام کی تعلیمات کو زمانے کے سامنے پیش کریں اور حضور مہدی علیہ السلام کا تعارف اس طرح کرائیں کہ جس طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اسے کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. اور ہمارے آقا خلیفۃ اللہ کی جو تعلیمات ہے عین اسلام ہے، حقیقت اسلام ہے، روح اسلام ہے اور قرآن کا مدعا مقصد بھی آپ کی تعلیم میں منحصر ہے. تو غرض آج ضرورت بات کی ہے کہ ہم خلیفۃ اللہ حضور مہدی السلام کی تعلیمات کو پیش کریں. یقیناً تعلیمات کو پیش کریں گے اور کیسی پیاری تعلیمات ہے. ہم کسی کو دیتے ہیں تو اللہ دیا کہہ کر کے دیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں ہر چخواہی اسقطا، جو بھی چاہو خدا سے چاہو. اور پھر آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ہر جا کے باشد با یاد خدا باشد، کہ تم جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. اتنی پیاری تعلیمیں ہیں اور ہم توحید کی پوری تعلیم ہمارے پاس موجود ہے. اگر اس تعلیم کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو یقیناً یہ لوگ تعلیم سے متاثر ہوں گے. اس تعلیم سے متاثر ہونے کے بعد ان کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوگا کہ جب اس شخصیت کی تعلیمات یہ ہے تو اس کی سیرت کیسے نہ ہوگی. تو خود بخود سیرت کی طرف راغب ہوگا تو ہم اس وقت ان حضرات کو سیرت خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام سے بھی واقف کرا سکتے ہیں. کہ غرض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ 600 سالہ جشن میلاد مہدی بہت ہی شان طور پر منعقد ہوا. اس کے لیے ہم پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس 600 سالہ جشن میلاد کا ایک حصہ بنایا. ہم اس سے قابل نہیں ہیں، ہماری نہ عبادت ہے، ریاضت ہے، نہ تقویٰ ہے اور پرہیزگاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم تمام سے یہ کام لیا، تمام غلام مہدی ماؤں سے کام لیا. اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جس طرح سے اس قوم میں آج ایک قسم کی جو بے چینی تھی وہ ختم ہو کر جوش و جذبہ دینی پیدا ہوا ہے، اس جذبہ کو برقرار رکھے اور ہم تمام کو اسلام کی تعلیمات اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ مہدی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. شکریہ. خدا حافظ. الحمدللہ تفصیلات کے لیے جزاک اللہ خیر. یہ تو صرف پریلوڈ تھا جو ابھی 1 نومبر کو جو ہوا میلاد کا، وہ شروعات تھی. ابھی کافی پروگرامز جو میلاد کے آنے، اصل میلاد کل ہے 6 نومبر کو. تو 6 نومبر اور دوسرے یہاں پہ معلوم پڑا کہ چنچل گڑا کے آس پاس حیدرآباد کے مختلف مقامات پر کئی نعتیہ مشاعرے، اجلاس وغیرہ ہو رہے ہیں. اس کے بارے میں دیکھیے 600 سالہ جشن میلاد مہدی موعود کل یعنی 6 نومبر کو 14 جمادی الاول ہے.
14 जमादी अव्वल 847 हिजरी को खलीफतुल्लाह हुजूर मीरा सैयद मोहम्मद जीवनपुरी महदी इस्लाम की बेइज्जत हुई। तो 14 जमादी अव्वल को बरसा बरस से हम बचपन से देखते हैं कि 14 जमादी अव्वल के दिन जलसे मुनक़िद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल 6 नवंबर को यानी 14 जमादी अव्वल को मरकज़ी अंजुमन महदिया की जानिब से मेगा ब्लड बैंक का अहतमाम किया गया है। तकरीबन इसमें हज़ारों से ज़्यादा अफराद शरीक होकर ब्लड बैंक देखेंगे और अंजुमन महदिया का एक टारगेट है कि कम से कम 600 बाटल जमा करके हम तोहफ़तन जिनको भी देना है उनको देंगे। तो एक बहुत बड़ा कारनामा है जो मरकज़ी अंजुमन महदिया अंजाम देने जा रही है ब्लड बैंक के ज़रिए। और दूसरा बात यह है कि बाद मगरिब महदियत ऐन इस्लाम के बैनर तहत एक जलसा मस्जिद मूसवी अहले हस्तड़ा नई सड़क चंचौड़ पर मुनक़िद हो रहा है, जिसमें इस जलसे को उलमाए कराम मुखातिब करने का शर्फ हासिल बनेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये भी वो जलसा कौम के शान मुनक़िद होगा। कौमी नौजवान इस जलसे में बहुत ज़ोर व शोर के साथ शरीक हो रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बड़ा जज्बा है। और दूसरी जो अहम बात है कि इसी दिन 14 जमादी अव्वल के दिन 2:30 बजे एक शानदार जुलूस बरसा बरस से 14 जमादी मीलाद के दिन निकलता है। हमारे इसके रूह रवां जो है मेराज दिलदार खान साहब है, वो भी शब रोज़ इस जुलूस के शानदार निकालने के सिलसिले में बहुत मसरूफ़ अमल है। और तकरीबन मेराज महदी दिलदार खान के साथ तकरीबन कौम का नौजवान तबका उनसे वाबस्ता है। उनकी एक आवाज़ पर 500 से 600 नौजवान बच्चे जमा होते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल 2:30 बजे दिन एक शानदार जुलूस भी मिलाद खलीफतुल्लाह हुजूर महदी के दिन निकला जाएगा। और दूसरी जो अहम बात है, इसी 14 जमादी अव्वल को 9 बजे शब मस्जिद एक मीनार एकेली में इदारे तंजीम महदविया बज़्म तौफ़ीक़, बज़्म अली मंजूर, बज़्म जलील हुमनाबादी के ज़ेर एहतमाम एक तरही नातिया मुशायरा मुनक़िद किया जा रहा है। और इस मुशायरे की सदारत निगरानकार हैं जो हज़रत सैयद अज़ीज़ मोहम्मद एकेली रहमा और फ़कीर इस जलसे की सदारत कर रहा है। और इसमें कौमी शोराए कराम शरीक होकर तरही नजरान अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुशायरा भी अपनी नौयत का मुनफरिद मुशायरा होगा। इसमें शोराए कराम अपने कलाम से हुज़ूर नबी की सीरत और तालीमात और वाक़यात को पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इस मिलाद में मुशायरे में भी अवाम की फ़िदाइयान महदी अलैहिस्सलाम की कसीर तादाद शरीक और इस मुशायरे को भी कामयाबी। कल यकीनन चंचौड़े में मिलाद महदी का दिन बेहद मसरूफ़ है। और दूसरी जो अहम बात है, कल के दिन की जो अहम बात है, इदारे गुलशन महदिया है हमारे पास, जिसके इमरान मियाँ इसके और जावेद महदी रूह रवां हैं। ये जो गुलशन महदी जानों से एक रोज़ा एक वर्कशॉप की तरह मुनक़िद किया रहा है, जिसमें 70 तक 75 नौजवान बच्चे तालिब इल्म जिनकी उम्रें सिर्फ 8 से लेकर 15 या 16 साल तक है, वो मुख्तलिफ़ स्टाल के जमा करेंगे। और अपनी नौयत से हर एक 2-2 बच्चों की टीम बनाई गई है। और टीम बच्चे हुज़ूर महदी इस्लाम की सीरत को, उनकी तालीमात को, फ़राइज़ ज़ालत को मुख्तसर वक्त में जो भी नुमाइश देखने आएंगे उस दिन उनके सामने खड़े होकर पेश करते बनाएंगे। तो गलत 70 से ज़्यादा बच्चे IGM वाले जो बोल रहे हैं इदारे गुलशन महदिया, ये इदारे गुलशन महदिया के जरिए मुनक़िद की जा रहा है। ये भी तकरीबन 7-8 साल से मुनक़िद हो रहा है। और ये बहुत अच्छा इजलास होता है। इसमें जब बच्चे जब याद कर लेते हैं महदी इस्लाम की सीरत और तालीमात, उनको वाक़यात वगैरह, तो वो मरते तक भूलते नहीं। आप जो मुज़ाहरा हुआ तो अब एक हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद उनसे पूछे हुए मियाँ क्या है, बोले तो फर सुना देते हैं बच्चे। बड़ी मेहनत और जाफशनी के साथ जावेद महदी इमरान मोनू ने इन बच्चों को तैयार किया है। और ये भी कल रहमतिया स्कूल में 10 बजे से शाम में 5 बजे तक है। सुबह में 10 बजे से 1 बजे तक मर्दाने का रहेगा और 2 बजे के बाद से 5 बजे तक ख़वातीन का रहेगा। तो अगर ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है हमारी नौजवान नस्ल को तालीमात महदी इस्लाम और सीरत तालीम महदी इस्लाम से वाक़िफ़ कराने के लिए एक बेहतरीन इक़दाम है, जिसकी जितनी भी काबिल क़दर सताइश की जाए कम है। जज़ाकल्लाह खैर। सो इसी के साथ मैं सबको मिलाद महदी अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं चंचल गुलाम हूँ इस वक्त। और अल्हम्दुलिल्लाह चन्नपटन में भी कल जलसा जो ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है, उसका इंटरव्यू 2 दिन कबल में डाला था। आज थोड़ी देर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन महदिया, मुस्लिम अंजुमन महदिया चन्नपटन के साथ भी एक गुफ्तगू है, वो यहीं से रिकॉर्डिंग होगी, वो भी अपलोड करेंगे आपके रूबरू। ये बंदे नाचीज़ मक़सूद अली ख़ान मुस्लिम अंजुमन महदिया चन्नपटन के 100 साल तकमील होने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ।
اور میں عہدیداران انجمن مہدویہ چنپٹن سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک 100 سالہ کی ایک تاریخ مرتب کرے. اس سلسلے میں نے کچھ مواد جمع کیا تھا، لیکن کافی وہ مواد نہیں کہ اس کو میں قلم بند کروں پیش کروں. اگر انجمن مہدویہ چنپٹن کے افراد اس سلسلے میں کچھ مواد مجھے مہیا کریں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ ایک مختصر سا تاریخ مسلم انجمن مہدویہ چنپٹن مرتب کرنے کے لیے بندہ عاجز ہے. انشاءاللہ جو بھی حضرات اگر اس سلسلے میں مواد فراہم کر سکتے ہیں تو مجھے برات فراہم کرتے ہیں، یا ہمارے سجاد سجاوندی کے صاحب کو دے سکتے ہیں، ان کے ذریعے بھی مجھے حاصل ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ان سے ہم رابطہ کریں گے تھوڑی دیر میں، وہ بھی ہمارے سے جڑنے والے ہیں. اچھا انشاءاللہ شکریہ، بہت قابل. یہ مرتب ہو جائے اگر مختصر بھی تاریخ انجمن مہدویہ چنپٹن تو بھی ایک تاریخی کارنامہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.